Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from GG SSS Hisar. तो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट की आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। इससे पहले बच्चों आप काफी सारी एडजस्टमेंट कर चुके हैं और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आपने उसके प्रैक्टिकल्स भी करके देखे होंगे। तो चलिए आज उसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे एक बार थोड़ी सी हम अपने पिछले लेक्चर की। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बैड डेट्स के बारे में, कुछ हमने उसके बारे में एडजस्टमेंट की थी कि अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बैड डेट्स दे रखे हैं फिर आप क्या करते हैं। क्वेश्चन में आपको बैड डेट्स के साथ नीचे भी एडजस्टमेंट में अगर कुछ फर्दर बैड डेट्स दे रखे हैं तो आप लोग क्या करते हैं। फर्दर बैड डेट्स के साथ अगर आपको प्रोविजन भी कुछ दिया गया है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तब आप क्या करते हैं। और अगर क्वेश्चन में कुछ ओल्ड प्रोविजन भी है तो उसके लिए भी हमारी कुछ एडजस्टमेंट थी। फिर मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर हो सकता है कि क्वेश्चन में ये तीनों चारों चीजें एक साथ दे दी गई हो, तो अगर क्वेश्चन में ये तीनों चारों चीजें एक साथ दे दी गई तो बच्चों फिर कहीं ना कहीं उसका एक सीक्वेंस था ना कि पहले हम क्या लेस करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे हम क्या लेस करेंगे, फिर थर्ड में हम उसमें क्या लेस करते हैं एंड फोर्थ में हम उसमें क्या लेस करते हैं। तो उस चीजों के लिए एक सीक्वेंस था। लेकिन वहां पर भी थोड़ी सी एक और चीज भी आ जाती है जो हम अपने लास्ट वीडियो में नहीं कर पाए थे। तो चलो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में अपना कि चार चीजें आपके पास थी। बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, थर्ड था न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है। एंड फोर्थ था ओल्ड प्रोविजन जो आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा था। लेकिन अब इसमें चक्कर क्या बनता है हमारा, मैंने आप लोगों को बताया था इसका सीक्वेंस क्या कि बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस में आप कर दीजिए इसमें ओल्ड प्रोविजन। अब ये जो भी इसका बैलेंस आएगा उसे आप कहां दिखाते हैं, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि ये अमाउंट आपका प्लस में ना आए और प्लस में ना आकर आपका ये माइनस में अगर वो आ जाता है तो आप क्या करोगे। अगर ये वाला जो बैलेंस है हमारा ये अगर माइनस में है, मींस माइनस में कब होगा, जब ये हमारे ओल्ड प्रोविजन क्या होंगे, ज्यादा दे रखे होंगे। तो फिर हम इसको कहां दिखाते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। तब आप डेबिट में नहीं दिखाते और फिर आप कहां दिखाते हैं इसको बच्चों, आप दिखाओगे क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। आपको ये वहां दिखाना है। हो गया क्लियर। अब उसके बाद एक चीज और आ जाती है हमारी, वो हमारी क्या चीज है, वो भी डेटर्स से ही रिलेटेड है बच्चों हमारी। चलिए ये आपका हो गया है। अब इसमें फिफ्थ आइटम आती है हमारी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये आज हमारी नया आइटम है करने वाला, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब हम क्या कह रहे हैं डेटर्स को कि हमने तुम्हें, अगर तुम हमें पैसा दे रहे हो तो हम तुम्हें डिस्काउंट भी दे सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हमने पहले ही प्रोविजन अपना निकाल लिया है। तो अब उस प्रोविजन की क्या होगी, आपके पास बैड डेट्स भी है, फर्दर भी है, न्यू प्रोविजन भी है, ओल्ड प्रोविजन भी है ना। ये सारी की सारी चीजें हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए देखिए अब ये हमारा आ गया फिफ्थ नंबर पे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो आपने बच्चों निकालना कैसे है, आपके पास जो भी डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स में से माइनस आप क्या कर दोगे, पहले फर्दर बैड डेट्स,
फर्दर बैड डेट्स माइनस कर दिए, फिर आपने न्यू प्रोविजन माइनस कर दिया। अब जो अमाउंट आपके पास आएगा उसमें आपकी जो रेट होगी, है ना, उससे आपका जो भी परसेंटेज है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि हर एडजस्टमेंट की डबल एंट्री होती है, तो एक बार ये जितना भी अमाउंट आया वो आप कहां लिखोगे, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट एज यूजुअल। जैसे P&L अकाउंट आपका बना यहां पर आप डालेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जितने के भी हैं, ये हो गया। दूसरी साइड आपका कहां पे आएगा बच्चों, वो आपका आएगा बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में आप कहां दिखाएंगे इसको, आप हमेशा ही इसको एसेट साइड में दिखाते हैं। तो डेटर्स में से पहले हम क्या लेस करेंगे, बैड डेट्स, फिर आप न्यू प्रोविजन, फिर आप लेस करोगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये सब जो करके आएगा उसको आप बाहर कर दोगे। इज दैट क्लियर? मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं कराया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो डिस्काउंट ये सारी के सारी बैड डेट से रिलेटेड है कि अगर आपके पास देखिए डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो भी है वो हमेशा अच्छे डेटर्स पर ही लगेगा। जो लोग हमें पैसा देने वाले हैं उन्हीं को तो हम डिस्काउंट देंगे ना, जो लोग हमें पैसा ही नहीं दे रहे उनको आप डिस्काउंट कहां से दोगे, ठीक है। तो इसलिए ये अच्छे डेटर्स पे रहेगा। तो हमने जितने भी बैड डेट्स हैं, जितना भी कोई न्यू प्रोविजन है, तो उसको माइनस करके और फिर जो बाकी बचे हुए डेटर्स होते हैं बच्चों, उन पर हम अपना क्या निकाल लेते हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकाल लेते हैं। हो गया बेटा ये क्लियर? तो चलिए अब इसी से रिलेटेड हम एक सम करने जा रहे हैं। देखिए सम आपके पास है स्क्रीन पर। एक्सट्रैक्ट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस एज एट March 31, 2017 इज एज फॉलोज। सन्ड्री डेटर्स गिवन है 1,02,000 के, बैड डेट्स है आपके पास 1400 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 3400 का। कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है। ए डेटर ऑफ ₹2,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड। अब वो कह रहा है कि 2000 के डेटर्स है ना जो बच्चों वो रिकवर नहीं हुए हैं। इट इज डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। ये क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये चीज हो गई कि हमने जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो 5% क्रिएट करना है एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%। अब ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स है। हाउ दीज एडजस्टमेंट विल बी शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाओगे, मैंने अभी आपको बताया था। एक चीज कहां दिखानी है, प्रॉफिट एंड लॉस में, दूसरी चीज कहां पे दिखानी है हमें, बैलेंस शीट में। तो क्योंकि इसमें पूरा नहीं दिया गया है तो हम अपना सिर्फ इन आइटम्स को शो ही करेंगे। तो शो करने के लिए बच्चों आप क्या यहाँ पे लिखोगे, यहां पे आप सबसे पहले लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2017। ठीक है, यहां पर वही चीजें आपके पास हो गई हैं। अब सबसे पहले आपको यहां पे क्या दिखाना है, यहां आप लेकर चलेंगे सबसे पहले बैड डेट्स। बैड डेट्स क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं ना ट्रायल बैलेंस में, कितने के हैं बैड डेट्स, 1400 के। अब वही अपना कॉपीज में आपने नोट किया होगा, एड फर्दर बैड डेट्स। अब फर्दर बैड डेट्स देखो क्वेश्चन में कौन से हैं, जरूरी नहीं होता फर्दर के नाम से हो। उसने कहा कि 2000 के आप रिकवर नहीं कर पाए, इट मींस कि वो आपके क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए हैं। तो आप उन 2000 को क्या कर दीजिए, यहां पर ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 3400। अब आपको क्या दे रखा है, न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब देखिए वो कैसे निकालोगे आप, आपके पास डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स हैं आपके पास 1,02,000 की। उसमें से सबसे पहले आप लेस क्या करेंगे बच्चों, फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स है 2000 के, तो बाकी कितना बच गया 1,00,000। तो अब प्रोविजन जो आपका आएगा न्यू प्रोविजन वो कितने का आ जाएगा, 1,00,000
गुना में 5/100, ये आ गया, ये यहां से कट हो गया, कितने का आ गया अब ये 5000 के। तो यहाँ पे ये 5000 के हो गए हैं। सॉरी, इसको आपने लिखना है यहाँ पे ऐड, ये हमने यहाँ पे ऐड करने हैं। ये कितने का हो गया 8400 का हो गया। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो ऑलरेडी दे रखा है, आपको कोई बैलेंस नहीं दे रखा, डेबिट में है क्रेडिट में है, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया है वो हमारा ओल्ड प्रोविजन होता है। वो कितने का है, वो आपने यहां से लेस करना है। लेस ओल्ड प्रोविजन कितने का आ गया 3400 का, तो बाकी कितना बच गया 5000। ठीक है, ये 5000 आप कहां दिखा दोगे, कहां दिखाया आपने इसको, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। उसी के साथ साथ अब आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी दिखाओगे। हाँ, उसको आप अलग से हेडिंग बनाओगे, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब वो कितने के आएंगे, वो आप निकालेंगे इन्हीं पर। डेटर्स में से पहले आपने फर्दर डेटर्स लेस कर दिए, कितने के आ गए 1 लाख, उसमें से न्यू प्रोविजन 5000 का लेस किया, बाकी कितने बच गए 95,000। तो अब ये कितने आ जाएंगे आपके 95,000 का 2%, ये आ गया 1900। ठीक है, हमारे पास और आइटम्स नहीं है तो इसलिए हम इसको यही खत्म कर देंगे। हम कोई नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इसमें नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है। समझ आ गया। अब बाय चांस अगर ये चीज ना होती, ये वाला जो अमाउंट है, अगर ये ओल्ड प्रोविजन 3400 की जगह आपका होता कितने का भला 9400, अगर ये अमाउंट 9400 का होता तो अमाउंट आपकी क्या आ जाती, माइनस में आ जाती ना। फिर आप ये अमाउंट यहां ना दिखाकर फिर आप कहां दिखाते, आप यहां दिखाते बाय प्रोविजन फॉर जो भी बैटर्स वगैरह है, कितने का 1000 का। फिर ये सारी इधर हो जाती बाय प्रोविजन फॉर बैटर्स। क्लियर हो गया यहां तक बच्चों आपको। चलिए अब हम इसी से रिलेटेड हमारी बना रहे हैं अब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। 2017 ही दे रखा है ना। फॉर्मेट आप का पूरा बनाएंगे, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, अब आप यहां क्या दिखाएंगे, आपको दिखाना है यहां पे सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं 1,02,000 के। लेकिन हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या लेस करते हैं, एडजस्टमेंट लेस करते हैं। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले आप क्या लेस करेंगे, फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कितने के थे 2,000 के। फिर आप लेस करेंगे इसमें से न्यू प्रोविजन 5,000 का लेस किया था ना अपन ने, यहां पे था ये 1 लाख गुना में 5%, ये आ गया 5,000 का, कितना बचा 95,000। अब यहां पे आप लेस करेंगे लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपको किस पे निकालना था, 95,000 का 2% आपने निकाला था 1,900 रुपए। तो ये आपके पास कितना आ गया 93,100 टोटल। क्योंकि हम यहां भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डाटा पूरा नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही सिर्फ इतना ही शो करेंगे। इज इट क्लियर बच्चों, आपको यहां तक का क्लियर हो गया। तो चलिए आइए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। मैनेजर्स कमीशन। कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं कि वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजर रखते हैं। जो बड़े बड़े हैं उनको तो मैनेजर रखना ही पड़ता है। अब आप क्या करते हैं, उस मैनेजर को सैलरी तो देते ही हैं,
लेकिन वो काम अच्छा करे और भी उसको मजा आए कि काम करने में, कि भाई हाँ उसको बहुत और आगे से वो अपना मोटिवेट फील हो, तो वो क्या करते हैं कि सैलरी के अलावा उसमें उसे एक प्रॉफिट में भी उसका हिस्सा दे देते हैं। तो हम यहाँ पर बात आज उसी चीज की कर रहे हैं। दो तरीके से बच्चों को कमीशन देते हैं। पहला, ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा होता है ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो दो तरीके से होता है। अब जितना भी प्रॉफिट उसमें दिया गया है, लाइक आपके पास प्रॉफिट है 1 लाख के, तो 1 लाख का अगर नेट प्रॉफिट है उस पर 10% है तो आप कितना कर देंगे, 10/100। तो यहां पे आपकी कमीशन कितनी आ गई, 10,000 रुपए की। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग की उसको कमीशन मिलने के बाद के प्रॉफिट्स पर अगर दिया हुआ है तो आप यहां पर क्या करते हैं, 10/110, मीन्स कि ये जो रेट है वो आपने 100 में ऐड कर देनी है। ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि उसके जो प्रॉफिट में है वो आफ्टर चार्जिंग, उसकी कमीशन चार्ज होने के बाद के उस पर मिलना है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है आपके पास वो बिफोर वाला है, तो उसमें आपने क्या कर दिया, वो चार्ज कर लिया है। क्लियर हो गया। लेकिन अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री आप कैसे करते हैं, वही एक बार आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहां दिखाते हैं, डेबिट साइड में। कैसे दिखाओगे, टू मैनेजर्स कमीशन। अब क्योंकि इसको एक आउटस्टैंडिंग ही माना जाता है तो दूसरी तरफ आप इसको बच्चों कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट की। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस खर्चा ही है ना बिजनेस के लिए, तो ये और बिजनेस के खर्चे आप कहां दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में दिखाते हो ना। अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग होता है तो ये भी एक किस्म से आउटस्टैंडिंग माना जाता है, तो ये आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन हो गया। तो इसको आप यहाँ पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा देते हैं। क्लियर हो गया। और जब आपको इसके लिए एंट्री अगर करनी पड़ती है तो आप एंट्री क्या करते हैं, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। ठीक है, ये इसकी एक जर्नल एंट्री हो जाती है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए, ये थी हमारी एक एडजस्टमेंट। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बच्चों हमारी इम्प्लाइड इंटरेस्ट। इम्प्लाइड इंटरेस्ट क्या है, कई बार क्वेश्चन में हमें क्या है कि इंटरेस्ट नहीं दे रखा होता, सिर्फ लोन दे रखा है। जैसे कि आपको लोन दे दिया और आपको ये बता दिया गया कि 10% इसकी इंटरेस्ट रेट है। लोन है आपके पास 1 लाख का, अब आपको एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दे रखा, तो आपने करना क्या है, आपने इसका 10% इंटरेस्ट निकाल लेना है। कितना आ गया इंटरेस्ट, 10,000 रुपए आ गया। अब इस 10,000 के इंटरेस्ट को आप कहां दिखा दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और साथ ही साथ आप इसको कहां दिखाओगे बच्चों, बैलेंस शीट में एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहां लायबिलिटीज, यहां एसेट्स, तो यहां पे आप इंटरेस्ट ऑन लोन दिखा दोगे जितना भी है। हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ दे भी रखा हो। अब मान लो कि यहाँ पे आपको 4,000 ऑलरेडी गिवन था, तो यहाँ पे बाकी कितना बच गया, 10 - 4, आप कितने की एंट्री कर दोगे, यहाँ पे 6,000 की एंट्री कर दोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब हम इन एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक सम करते हैं ताकि आपको सारे की सारी जो चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन देखिए आपके पास बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कृष्ण कुमार ऑन 31 दिसंबर 2017। आपको कृष्ण कुमार की बुक्स में 31 दिसंबर 2017 को बैलेंसेस दिए गए हैं। कैपिटल है आपके पास 24,500 की, ड्राइंग्स है 2,000 की, जनरल एक्सपेंसेस है 2,500 के, बिल्डिंग है 11,000 की, मशीनरी है 9,340 रुपए की। स्टॉक ऑन 1/1/2017, बुक्स कब बंद हो रही हैं, 31 दिसंबर को, तो ये कौन सा स्टॉक हो गया, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया।
पावर आपके पास है 2240 की, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस है 1315 के, वेजेस बच्चों आपको दे रखी है 7200 की, सन्ड्री डेटर्स हैं आपके पास 6280 के, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 2500 रुपए के, चैरिटी है आपके पास 105 रुपए की, बैड डेट्स हैं 550 के, बैंक ओवरड्राफ्ट है 11180 रुपए के, सेल्स हैं 65,360 रुपए की, परचेजेस हैं 47,000 की, स्कूटर का है 2000 का, स्कूटर के खर्चे अलग से दे रखे हैं 500 रुपए के, बैड डेट्स प्रोविजन है 900 रुपए का, इसका मतलब ये कौन सा है, ओल्ड प्रोविजन है। कमीशन आपको दे रखी है 1320 की, क्रेडिट साइड में दे रखी है, तो बच्चों ये हमारी कौन सी कमीशन हुई, इनकम है। ट्रेड एक्सपेंसेस हैं आपके पास 1280 रुपए के, बिल्स पेबल हैं जिन्हें आप बीपी भी कहते हैं 3850 के हैं, और कैश आपको दे रखा है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का। अब कुछ आपको एडजस्टमेंट दे रखी हैं, वो कहता है स्टॉक ऑन 34 दिसंबर 2017 वाज वैल्यूड एट ₹23,502। तो ये हमारा कौन सा हो गया, वो ओपनिंग स्टॉक था, तो ये हमारा कौन सा है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा। ठीक है, आपके पास फर्दर बैडेज दे रखे हैं 160 रुपए के। हम ऐसा करते हैं कि इन एडजस्टमेंट को साथ साथ एक तरफ थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि हमें पेपर में बाद में दिक्कत ना आए, है ना। तो हम यहाँ पर अपना थोड़ा सा एक ये चीज बना लेते हैं ताकि हमें इसमें क्लियर होता चला जाए। एक तो हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 23,500 रुपए का। दूसरा आपको बच्चों क्या दे रखे हैं, फर्दर बैडेज दे रखे हैं 160 रुपए के। न्यू प्रोविजन आपको कितने का दे रखा है, उसने कहा कि बैडेट्स पर 5% डेटर्स भी बनाना है, ये हो गया। तीसरी एडजस्टमेंट आपकी क्या कहती है, अक्रूड कमीशन है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का। चौथी चीज आपके पास क्या दे रखी है, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है 10%। डेप्रिसिएशन दो चीजों पर दे रखा है, एक मशीनरी पर है 10%, एक स्कूटर पर है, रेट नहीं दे रखी, सिर्फ और सिर्फ आपको 240 रुपए दे दिए गए हैं। अगली आइटम क्या है, प्रोवाइड ₹750 फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट तो पर जो आपके पास आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो कितने का है बच्चों, 750 रुपीज का है। चलिए अगला क्या कहता है कि प्रीपेड इंश्योरेंस है कितने का है, 50 रुपए का। और नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड फॉर मैनेजर्स कमीशन एट 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब मैनेजर का कमीशन भी आपको दे रखा है, कितना है, 10%। ठीक है, अब ये चीजें आपको सारी की सारी दे दी गई। इनका फायदा क्या है लिखने का, कि जब जब हमारी एंट्री होती जाएगी ना, हम इनको टिक करते चले जाएंगे और फिर दोनों तरफ एंट्री हो जाएगी तो साथ में क्रॉस करते चले जाएंगे ताकि कोई आइटम हमारी ना छूटे और ध्यान में भी रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर वही अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, यहां पे देखिए 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2017 है। सबसे पहले आपको आइटम क्या लेनी होती है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। मैंने आपको हमेशा बताया कि सबसे पहले बिना सोचे समझे आप सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढोगे, अपना ओपनिंग स्टॉक ढूंढोगे। ओपनिंग स्टॉक बच्चों कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 16,200 रुपए का। अब उसके बाद बात आती है हमारी किसकी, परचेजेस की। तो देखिए पावर, टैक्सेस, इंश्योरेंस, वेजेस, सन्ड्री डेटर्स, ढूंढो इस लाइन पे ढूंढो। तो नीचे देखिए आपको परचेजेस दे रखी हैं। परचेजेस कितने की हैं बच्चों, 47,000 की। इधर आप लिखेंगे सेल्स। अब सेल्स कहाँ है, परचेज से ऊपर ही आपको ठीक सेल्स दे रखी है 65,360 रुपए की। सेल से नीचे इधर क्या आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक हमें देखिए एडजस्टमेंट में दे रखा है कितना,
23,500 एक बार एंट्री होगी ना इसकी। अब हमने इसको टिक कर दिया कि मतलब एक बार हमने इसको लिख लिया है। अब चलिए, अब हम चलते हैं अपने कि हमारे पास कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। कैपिटल, ड्राइंग्स, जनरल एक्सपेंसेस, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, कुछ हमें नहीं लेना। हमें क्या लेनी है? पावर। 2,240 रुपए की है। अब देखिए टैक्सेस, इंश्योरेंस वगैरह कहाँ आते हैं बच्चों? ये आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वेजेस आ जाएगी 7,200 की। और देखिए कि क्या कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? नहीं, और कोई भी हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। नीचे हमारे को स्कूटर के खर्चे हैं, बैडर्स है, कमीशन है, ट्रेड, ये कुछ भी नहीं आता। तो अब हम अपना क्या निकालें? हम निकालेंगे अपना ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट सीडी एक लाइन में आपका होना चाहिए, मैंने बहुत बार समझाया है आपको। 88,860 उस तरफ का टोटल है। अब देखिए इधर चलते हैं हम। 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6 और 2 8, 7 और 6 13, 14 15 और 7 22 और 6 28, 2 और 1 3, 4 3 7 और 1 8। हमारे पास बच्चों ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया? 16,220 का आ गया। अब हम इधर लिखेंगे इसको बाय जीपी बीडी कितने का है? 16,220 का है। ठीक है। अब जगह ना होने के कारण हम इसको एज यूजुअल मैं यहां से रब कर रही हूं। अब देखिए इसको हम ऊपर लिख देंगे बाय जीपी बीडी 16,220 रुपए। आप अपनी कॉपीज में वहीं पे कंटिन्यू करेंगे, आपने उसको नहीं छेड़ना है। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे? हम वापसी ऊपर चलते हैं अपना मीन्स स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि कितने कितने हमारे पास चीजें दे रखी हैं। कैपिटल अभी हमें नहीं लेनी, ड्राइंग्स नहीं लेनी है। जनरल एक्सपेंसेस हमें लेने हैं, कितने के हैं? 2500 के। अब जनरल एक्सपेंसेस देखिए यहाँ पे तो कहीं नहीं है, आपके पास कहीं नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं 2500 का। यहाँ लिखने से ये फायदा हो जाएगा कि बार बार क्वेश्चन की तरफ नहीं देखना पड़ रहा। अपने 6-7 आइटम यहीं पे हो गई हैं। बिल्डिंग है, बिल्डिंग से रिलेटेड डेप्रिसिएशन तो नहीं था, कुछ नहीं करोगे इसका भी, है ना। मशीनरी है, अब मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों? 10%। तो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेना है। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 9340 गुना में 10/100 कितने का आ गया? ये आ गया 934 रुपए का। अब स्कूटर पर भी है डेप्रिसिएशन, तो हम यही दे देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर 240 रुपए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्टॉक पावर हो गया। टैक्सीज एंड इंश्योरेंस है, तो टैक्सीज एंड इंश्योरेंस में देखिए 1315 रुपए हैं। लेकिन अब उसमें क्या चीज है हमारे पास? प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को आप यहां पे क्या करते हैं? लेस कर देते हो। तो लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपए का 1265 रुपए आपके यहां पर आ गए हैं। आगे चलिए, वेजेस आप ले चुके हैं, सन्वी डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए हैं। चैरिटी है आपके पास, दान दिया है, तो दान भी तो बच्चों एक खर्चा ही है ना। तो टू चैरिटी आपका आ जाएगा 105 रुपए का। क्वेश्चन में आपके पास क्या चीज आ जाती है? बैड डेट्स आपको दे रखे 550 के। चलिए अब बैड डेट्स की एंट्री कर रहे हैं हम। बैड डेट्स है 550 के। उसमें आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में देखिए क्या ऐड फर्दर बैड डेट्स है। हाँ, ये दे रखे हैं। अब हम सेकेंड अपनी एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो ऐड फर्दर बैड डेट्स 160 के 710 हो गए। अब ऐड करोगे आप इसमें न्यू प्रोविजन। अब न्यू प्रोविजन बच्चों कितना है आपके पास?
5% है। अब डेटर्स देखिए कि डेटर्स हमारे पास कितने के हैं, 6280 के। ये आप अपना एक रफ प्लेस पे लिख सकते हैं। डेटर्स है 6280 के, लेस फर्दर बैड डेट्स 160 के, 6120 आ गया। अब न्यू प्रोविजन आप निकालेंगे 6120 गुना में 5/100, तो ये हमारे पास आ गया 306 रुपए का हमारे पास आ गया। इसको ऐड किया तो ये हमारे पास आ गए 1016 रुपए। लेकिन देखिए कि क्वेश्चन में आपको कुछ हमारे को प्रोविजन ऑलरेडी दे रखा है, तो वो कितना है 900 रुपए का। तो वो हमारा कौन सा प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन है। आपने यहां से ओल्ड प्रोविजन लेस कर देना है, तो ये हमारे पास बच्चों कितना आ गया 116 रुपए का हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब आते हैं कमीशन की तरफ। कमीशन चलिए यहां पे चलते हैं, क्योंकि क्रेडिट में दे रखी है ना। कितनी दे रखी है कमीशन, 1320। हमें इसको वहां दिखाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अक्रूड कमीशन भी दे रखी है। तो आप यहाँ पे करेंगे ऐड अक्रूड कमीशन 50 रुपए की, तो ये हमारे पास आ गया 1370 रुपए हमारे पास आ चुका है। चलिए और क्या चीज दे रखी है, ट्रेड एक्सपेंसेस है। ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे पास कितने के दे रखे हैं, 1280 रुपए के। और फिर हमारे पास क्या चीज आ जाती है, बिल्स पेबल है, और हमारे पास आ जाता है कैश। यही दो चीजें आती है ना हमारे पास। तो ना तो हमें बिल्स पेबल लेने हैं, ना ही हमें कैश लेना है। अब देखिए कि क्या सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, क्लोजिंग स्टॉक ये सब हो चुका है। बैंक ओवरड्राफ्ट का रह रहा है बेटे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आप कहाँ दिखाएंगे, यहां दिखा दोगे। टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है, ये 750 का है, ये भी हो गया। अब लास्ट आइटम हमारी कौन सी बचती है, लास्ट आइटम बचती है हमारे पास मैनेजर्स कमीशन। कितने का है मैनेजर कमीशन, 10% का है ना, 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। क्वेश्चन में एक और चीज हमारी रह गई है, टू स्कूटर एक्सपेंसेस कितने के हैं, 500 रुपए के। चलिए अब हम टोटल करते हैं। मैनेजर्स कमीशन हमारा रहा है 7 और 2 9 3 और 2 5, ये आ गया 17,590। इधर भी 17,590 ही आएगा। ठीक है, अब आपने पेंसिल से एक बार यहाँ पे हल्का सा टोटल कर लेना है। 5 और 4 9 और 5 14 और 6 20, 2 3 और 2 5 और 4 9 और 6 15, 16 और 8 24 और 5 29, 5 और 2 7 9 7 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 7 31 और 5 36 3 2 5 और 6 और 1 7। ये कितना आ गया बच्चों, 7690। 17,590 में से 7690 जब आप लेस करोगे, ये बनेगा आपके पास 16 7 9 9900। एक किस्म से प्रॉफिट आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे अब आपका मैनेजर्स कमीशन निकलना है बच्चों। तो मैनेजर कमीशन आपका 9900 पर कितने परसेंट है, ये 10% है। तो आप इसको निकालोगे 10%, कितना आ गया ये 990 रुपए। अब आप निकालोगे टू नेट प्रॉफिट सीडी। नेट प्रॉफिट सीडी अब आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, अब आपका 9 दूनी 18 और 1 19, 9 6 और 1 7 9 7 16, 16 और 9 25, 2 7 और 2 9, 9 और 8 17। तो नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया 8,910 रुपए का। तो हमें 2-3 अपनी फिगर्स लिख लेते हैं ताकि आपको बैलेंस शीट में दिक्कत ना हो। ये 990 रुपए आ गया है। मशीनरी पर आपका है डेप्रिसिएशन बच्चों 934 रुपए आपका यहाँ पे आ गया है। न्यू प्रोविजन आपको दिया गया है 306 रुपए का, ये भी हमारे पास आ चुका है। एंड नेट प्रॉफिट आपके पास कितने का आ गया, 8910 रुपए का। चलिए अब हम इसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, वो क्या है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31 December 2017।
एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज, देन अमाउंट। अब हम एक एक चीज को बच्चों यहाँ पे लेकर चलेंगे और फिर उसको लिखते चले जाएंगे ताकि हमारी कोई दिक्कत ना हो। टिक मार्क करते जाइएगा उस पे। सबसे पहली आइटम आपको रखिए कैपिटल। 24,500 की। अब नीचे आपको ड्राइंग्स दे रखे हैं। ड्राइंग्स हमेशा इसमें से क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। 2,000 के ड्राइंग्स आप इसमें से लेस कर दोगे, कितने बच गए, 22,500। अब ये जो नेट प्रॉफिट बचा इसको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड नेट प्रॉफिट 8910। ये अब कितना आ गया, 9 और 5 14, 10 11, 31,410 रुपए आ गए। जनरल एक्सपेंसेस आप ले चुके हैं। बिल्डिंग 11,000 की बिल्डिंग आपने ले ली। मशीनरी भी दे रखी है आपको 9340 की है। इसमें से डेप्रिसिएशन आप लेस कर दोगे। लेस डेप्रिसिएशन कितना है, 934 रुपए। इसको क्लोज कर दो ताकि हमने इतना कर लिया है। ठीक है, ये कितने का आ गया, 8406 रुपए का। अब इसी के साथ स्कूटर भी है तो स्कूटर और निकाल लो। स्कूटर 2000 का है। लेस डेप्रिसिएशन 240 रुपए का, 1760 बच गया। ठीक है, मशीनरी होगी, स्टॉक, पावर, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अब दे रखा है, देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस, वो यहां दिखा देते हैं हम। ₹50 का। वेजेस हो गई। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स है 6280 रुपए के। अब इसमें से फर्दर बैड डेट्स भी है। लेस फर्दर बैड डेट्स कितने के हैं, 160 के। इनको लेस कर दीजिए, 6120। लेस न्यू प्रोविजन आ जाएगा। कितने का निकाला था हमने, 306 का निकाला था। 5814 का बच गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे इस तरफ आते हैं। ये है 2500 रुपए के। अब और देखिए, चैरिटी हम ले चुके हैं, बैड डेट्स का भी हम कर चुके हैं। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास आ रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास कितने का है, 11,180 रुपए का है। इसी से रिलेटेड हमारे पास इसका क्या था, साथ में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी है, तो वो भी हम दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का है, 750 का है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारी हो गई हैं। अब और क्या रह गया हमारे पास, सेल परचेज, स्कूटर ले चुके हैं, स्कूटर एक्सपेंसेस, बैड डेट्स प्रोविजन, कमीशन, ट्रेड एक्सपेंसेस, बीपी। बिल्स पेबल आपके पास बचे हैं। बिल्स पेबल हमारे पास अब कितने के हैं, 3,850 रुपए के हैं। और इधर हमारे पास है कैश 100 रुपए का। लेकिन उसके अलावा भी चीजें हैं, जैसे कि देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपके पास रह गया है। अभी क्लोजिंग स्टॉक दिखाइए, 23,500 रुपए का, ये हो चुका है। एक्रूड कमीशन रह रही है अभी हमारे पास, उसे भी हमें दिखाना होगा, 50 रुपए की, ये भी हो गया। डेप्रिसिएशन ले चुके हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर कमीशन भी तो दिखाना है ना, वो भी हमारा आउटस्टैंडिंग खर्चा ही माना जाता है, तो उसको भी हम दिखाएंगे। वो कितने का है, 990 रुपए का है। नेट प्रॉफिट आप ले चुके हैं। ठीक है, अब बच्चों ये देखते हैं कि सारी आइटम हम ले चुके हैं। अब हमें चेक करना है हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। इसका टोटल करोगे तो अपने आप क्वेश्चन का पता चल जाएगा सही है या गलत है। चलिए चलते हैं। 6 4 10, 6 और 1 7 5 12, 13 और 5 18, 4 और 1 5 7 5 12 और 8 20, 21 और 5 26, 2
2 और 1 3, 8 3 11, 12 और 5 17 और 3 20, 2 2 4 और 1 5। एक तरफ का टोटल आया है 50,680। आप देखते हैं क्या इस तरफ का भी इतना ही आएगा। 8 और 1 9 और 5 14 और 5 19 और 9 28, 4 और 2 6 5 11, 12 और 7 19, 19 और 8 27 और 9 36, 3 3 और 1 4 2 6 और 1 7 3 10, 3 और 1 4 और 1 5। देखिए 50,680 रुपए अब हमारा यहाँ का टोटल आया था। 50,680 रुपए भी हमारा दूसरी तरफ का टोटल है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, तो एडजस्टमेंट कुछ भी दे रखी हो, देखो आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन में एक तो बैड डेट्स की, एक डेप्रिसिएशन की, कोई अक्रूड है या कोई प्रीपेड है, ये आइटम्स बार बार आती हैं, क्लोजिंग स्टॉक आता ही आता है। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, दैट्स ऑल।